राधे राधे। आज मैं दो सगी बहनों की कहानी लेके आई हूँ। जीतिया में कथा कहा जाता है, कहानी कही जाती है, तो प्लीज़ उसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। दुखिया सुखिया की कहानी है दो सगो बहनी की, तो इसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी, तो बहुत गरीब थे। तो उनको भगवान कोई बेटा नहीं दिए थे, लेकिन दो सगी बहनें मतलब जुड़वा बेटियां उनके पैदा हुई। तो धीरे धीरे दोनों बड़ी हो गई। उसके बाद दोनों की शादी कर दिए, और शादी भी किए तो एक ही गांव में कर दिए, थोड़ी दूर पे। तो एक का नाम सुखिया था, एक का नाम दुखिया था। तो संजोग ऐसा था कि जिसका नाम दुखिया था वो बेचारी दुख वाले घर पर पड़ गई, उसका परिवार बहुत सही नहीं था। और जिसका नाम सुखिया रखे थे तो बहुत बड़े घर पड़ गई, उसके सब कमाने वाले थे, तो बहुत बड़ा उसका राजपाट था। और दुखिया जो थी तो बहुत गरीब घर पड़ गई। तो सुखिया जो थी उसकी बड़ी बहन, तो उसको काम वाली चाहिए थी, मतलब वो बड़े घर की थी, तो उसको एक बाई रखना था काम करने के लिए। तो उसने सोचा कि हमारी बहन है इसी पास में, बहुत गरीब है, तो जो हम दूसरे को देंगे हम क्यों न उसी को बुला के अपने यहाँ काम कराएं, और हम उसको जो दूसरे को देंगे हम उसी को देंगे। तो अपने बहन के पास गई और बोली कि तुम अगर हमारे यहाँ काम करो तो खाना कपड़ा पैसा कौड़ी जो तुमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम देंगे। तो तैयार हो गए, उसको कहीं ना कहीं काम तो करना ही था, क्योंकि बिना काम किए उसका नहीं चलने वाला था। तो दो बेटे उसके भी थे और दो बेटे सुखिया को भी थे। तो किसी तरह अपना, उसका पति जो था बहुत गरीब था, घर पर रहता था, कोई काम भी नहीं करता था। तो ऐसे ऐसे चलता गया। तो उसकी बहन जो है दुखिया सुखिया के घर काम करने लगी। तो करते करते ऐसे जीतिया व्रत का दिन आ गया। तो उसकी बड़ी बहन जो थी वो व्रत रखी थी, तो मार अपना फल फूल मीठा मेवा सब मंगाई थी जीतिया माई को चढ़ाने के लिए। और ये बेचारी गरीब थी, तो ये कुछ नहीं। तो उनके घर गई तो उनकी बहन बोली कि तुम हमको चावल साफ करके दे दो और साग काट के रख दो हमारे घर, बच्चों को हम बनाएंगे खाना, फिर तुम उसके बाद अपने घर जाओ। तो बोली ठीक है। तो उनका चावल पछोरी और साग की, तो जो उसमें से गुट्ठी निकली चावल पछोरने पर, कि इनकी गुट्ठी कुछ होता है ना तो निकला। और साग काट के, जो सही साग था, पत्ता उत्ता काट के वो अपने बहन के लिए रखी, और जो उसका डंठल था तो अपने घर लेके आई। वो लेके आई बेचारी, तो अपने घर उसी का साग बनाई डंठल का, और खुद्दी का चावल बनाई, तो वही बच्चों को भी खिलाई। तो थोड़ा सा खाना उसका बचा था। तो उसी दिन बच्चों को लेकर सोई थी, तो रात में वो जीत वाहन भगवान जो थे वो एक बूढ़ा माई का भेष बनाकर उसके घर आधी रात को आए, दरवाज़ा खटखटाए। सो रही थी, फिर उठी, भाई कौन इतनी रात को आया हमारे घर। तो एक दरवाज़ा खोली तो एक बूढ़ी माई आई थी। कहीं बेटा हमको भूख बहुत ज़ोर से लगी है। कहीं माई हमारे घर तो बहुत कुछ नहीं है, डंठल का साग बनाई हूँ और गुट्ठी का चावल है, थोड़ा सा बचा है। कहे बेटा वही दे दो, हमको भूख लगी है, हम खाएंगे। कहे चलिए ठीक है। तो लेके आई अंदर, उनको वही खिलाई, वो खाई, बड़े प्रेम से खाई। और कहें बेटा अब हमको इतनी रात को दिखाई नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे। कहे माता कहीं मत जाइए, आप हमारे घर सो जाइए। तो अपने बगल में उनका बिस्तर लगा दी, और माता रानी उनके घर बूढ़ा माई सो गई। तो बूढ़ा माई जब भोर में 4 बजे उठती हैं तो उनको दीर्घ शंका लगी रहती है। तब उनसे कहती हैं कि बेटा हमको दीर्घ शंका लगी है, तो हम कहाँ जाएं। तो कहें माई हमारे घर तो बाथरूम लैट्रिन तो है नहीं, किसी कोने में आप बैठ जाओ, हम सुबह साफ कर देंगे। तो कहें अच्छा चलो ठीक है। तो बूढ़ा माई एक कोने में अपना दीर्घ शंका कर ली। कहें बेटा अब हम हाथ होत कहाँ धुले, कहाँ साफ करें। कहें माई हमारे सर में अपना हाथ पोंछ लो। तो आई, उनके लेटी थी बता करके, और दुखिया जो थी वो लेट गई, सो गई। तो फिर वो बताई तो उसके सर पे बूढ़ा माई अपना हाथ रगड़ के साफ हो की। तो सुबह जब उठी दुखिया, और तो माता माई साफ करके वहाँ से गायब हो गई। तो जब सुबह उठी दुखिया तो गंगा स्नान के लिए गई, कहे हम जा स्नान कर ले। फिर वहाँ से स्नान करने लगी तो उसको याद आ गया कि जो हमारे घर बूढ़ी माता आई थी तो हमारा घर गंदा की थी एक जगह,
हम उसको तो साफ़ नहीं किए, पहले हम उसको साफ़ करके आए तब हम फिर स्नान करें। तो नहा रही थी तो जो सर से बाहर मतलब धुल रही थी पानी से, वो जितना पानी गिर रहा था सब सोना गिर रहा था। पानी उसका सब लोग देख रहे थे। कहे अरे दुखिया ये क्या हो गया तुम्हारे सर से, सोना क्यों निकल रहा है। कहें कि पता नहीं, पहले हम घर जाएंगे, पहले उसको साफ करके हम आए तब फिर नहाएंगे। तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने घर आती हैं तो घर खोलती हैं, देखती हैं तो उनके पूरे घर के चारों कोने पे इतना सोना चांदी जवाहरात सब रखा है कि देख कर खूब खुशी हो जाती हैं। तो दौड़ी दौड़ी फिर गई, नहा वहा के आई, अपना खूब खुशी से झूमने लगती हैं। कहती हैं तुमको याद आ गया कि हाँ। तो जीत वाहन जो थे वो बूढ़ा माई का भेष बना के उनके घर के अंदर आए थे। तो आई जब तो अपने बच्चे को भेजी कि मौसी के यहाँ जाके तराजू लाओ, और जो यहाँ हमारे यहाँ सोना चांदी है, हीरा जवाहरात, हम इसको तौलेंगे। तो गया तो बोला कि मौसी हमको मम्मी तराजू मांगी है, दे दो। तो सुखिया बोल रही है कि अरे क्या तुम्हारे घर खाने को तो है नहीं, और तुम क्या तौलोगे, तराजू किस लिए मांग रहे हो। क्या पता नहीं, मम्मी मांगी है। तो अंदाजने के लिए वो अपने तराजू के नीचे जो है गोद लगा दी कि जो कुछ तौलेंगी तो उसमें चिकन जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि क्या तौल रही है। तो लगाई तो फिर लेके आया लड़का। तो दुखिया अपना वजन वजन की, तो सोने का एक टुकड़ा उसमें जो है उनके तराजू के नीचे चपक गया। तो फिर ले गया देने, तो नहीं तो देखी अपना, कहीं सोने का टुकड़ा तुम्हारे यहाँ कैसे आया। तो फिर उसी समय दुखिया के घर आई उसकी बहन सुखिया ने, कहे तुम्हारे घर देखी तो इतना सारा सोना चांदी और हीरा जवाहरात तुम्हारे घर आया कहाँ से, क्या बात है। तो बोली तब सारी कहानी जो है दुखिया उनको बताई कि वही जो तुम्हारे यहाँ से हम डंठल का साग लाए थे, वो साग बनाए थे और गुत्थी का चावल बनाए थे। तो एक बूढ़ी माँ उधर रख के आई और हमारे यहाँ खाई, और फिर बोली कि हमको दीर्घ शंका लगी है, तो मैं बोली कि पूनम कर दो, हम सुबह साफ करेंगे। और फिर हाथ साफ करने के लिए बोली, तो मैं बोली मेरे सर में कर दो। मतलब जैसे जैसे वो की थी वैसे वैसे सब सुखिया को बता दी। तो सुखिया बोली अच्छा ठीक है। तो 2-3 दिन से उनके घर काम करने दुखिया नहीं गई। तो फिर वो बोली कि अरे अब काम करने नहीं आओगी क्या। कहे हमको क्या ज़रूरत है, हम क्यों आए आपके घर काम करने, मजबूरी बस कर रहे थे, तो अभी तो हमारे ज़रूरत नहीं है। तो कहें कि अच्छा। फिर वो सुखिया जो थी तो अगले जीतिया की इंतज़ार कर रही थी कि हम भी ऐसे करेंगे। अच्छा फिर दूसरी साल जब जीतिया आया तो वो भी वैसे वैसे की कि डंठल का साग बनाई, गुट्ठी का चावल बनाई, और फिर और जीत वाहन भगवान बूढ़ा माई का भेष बनाकर उनके घर आए भी, दरवाज़ा खोली और उनको वही खिलाई और सुलाई। फिर तो उनके यहाँ जब वो बोल रही हैं कि हमको दीर्घ शंका लगी है तो हम कहाँ जाएं, तो वो भी वही बताएं कि वही किसी कोने में कर दो, हम बाद में करेंगे उसको। तो फिर उसके बाद कहीं साफ कहाँ करें, कहीं हमारे सर में कर दो, तो उसके सर और में की अपना। लेकिन अब वही जैसे जैसे दुखिया की थी तो, लेकिन वो जितना मतलब वैसे की तो वैसे वैसे, लेकिन उनका कुछ सोना चांदी नहीं हुआ, तो सब पूरा सारा गंदा ही रहा। तो फिर सुबह उठी हैं, देख रही हैं कि हर जगह गंदा गंदा है, कितना गंदा करके चली गई बूढ़ा माता, और उनके घर तो सोना चांदी दे के गई, हमारे घर सब पूरा गंदा कर दी। तो फिर आई अपने बहन के लगे दुखिया के पास कि तुम तो बोली थी ऐसे ऐसे करना, ऐसे हम किए थे, और तो तुम्हारे घर सोना चांदी हो गया, और हमारे घर तो देख रहे हैं कि हमारा बाल भी गंदा हो गया, कोने अतरे सब चारों ओर गंदा हो गया। तो कहें बहन तुम यहीं पर तो गलती कर दी, हमको हमारी तो मजबूरी थी, हमारे पास नहीं था तो हम मजबूरन उनको एक खिलाए थे, लेकिन आपके पास इतना सब धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, और भगवान हमारे घर आए, जीत वाहन अपना भेष बदल के आए, तो आप भी वही खिला दें। तो आप तो मजबूरी बस नहीं खिलाई ना, आपके पास तो था, आप अच्छा खाना खिला सकती थी, तो आपने यही गलती कर दी। तो जीत वाहन भगवान हर गरीब का रक्षा करते हैं, सब लोग उनको पूजते हैं जीतिया के दिन। बोलिए जीत वाहन महाराज की जय, जीतिया माई की जय। राधे राधे।